lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है डेप्रिसिएशन, उसका फर्स्ट मेथड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं, राइट। उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल नहीं वैसे इलस्ट्रेशंस हैं, मतलब हम क्वेश्चंस को मैं आपको सिखाऊंगी कि उसको कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल क्लास हमने एक लगाई थी जिसमें आपको सिखाया था कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन लगता कैसे है और उसको किस किस अकाउंट में, लाइक फर्नीचर या एसेट अकाउंट में या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो कवर होगा वो होगा कि अगर सेल हो जाती है एसेट, उस टाइम पे उसकी कैसे एंट्री होगी, उसका प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा और उसको कैसे हमें ट्रीट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहीं से समझ आएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्रैक्टिकल। देखो कहता हूँ 1 अप्रैल 2009 जो अशोका लिमिटेड है उसने फर्नीचर लिया 50,000 का। 1 जुलाई को 2012, देखो 2009 को फर्नीचर लिया कब है, 2009 को, और बेच कब रहे हैं, 2012 को, ये ध्यान में रखना, ठीक है। फर्नीचर सेल कर दिया उन्होंने 20,000 का। फर्नीचर अकाउंट बनाना है जिसपे 10% हमें क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड पर, और अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च ईच ईयर, ये ईयर है, ठीक है। समझ आया, क्वेश्चन समझ आया, इजी है। चलिए बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट में सबसे पहले तो परचेज की एंट्री 1 अप्रैल 2009, तो 2009 1 अप्रैल टू बैंक से फर्नीचर लिया 50,000 का। एंट्री क्या होती है, फर्नीचर टू बैंक, इजी। 1 जुलाई को बेचा है, 1 जुलाई 2012, तो तब तक तो 2009 से लेके 1 जुलाई 2012 तक का नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। तो मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन किस दिन लगता है, एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर कब होगा, 2009 1 अप्रैल को अगर साल स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च 2010 को क्या होगा, एंड होगा। तो 31 मार्च 2010 को मैंने डेप्रिसिएशन लगाया कितना, 10%, तो 50,000 का 10%, 5,000 का मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, तो कितने की मेरी मशीनरी या फर्नीचर बच गया, एसेट कितने का बचा, 45,000 का। 50,000 टोटल, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 45,000 का क्या बच गया, फर्नीचर। ये समझ आया। अगले साल जब मैं 2010 की 1 अप्रैल को दोबारा से अकाउंट स्टार्ट करूंगी, 2010 की 1 अप्रैल को, तो मैं जो ये बैलेंस बचा यही यहाँ पे उतारूंगी कि नहीं। अब टू बैलेंस बीडी कितना पड़ा है फर्नीचर का, 45,000। ये समझ आया, ये बैलेंस कहाँ से आया, 45,000। अब इस 45,000 45,000 में 2010 में, और ईयर कब होगा, ईयर एंड होगा हमारा 2011 की 31 मार्च को। तो उस टाइम पे एट द एंड ऑफ द ईयर मैं क्या लगाऊंगी, डेप्रिसिएशन कितना, 5,000। कितना डेप्रिसिएशन, तो वही लग रहा है अपना 10%, 5,000 का डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 5,000 हमारा क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब चीज कितने की थी मेरे पास, 45,000 का फर्नीचर पड़ा था, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की वैल्यू रहेगी, बुक वैल्यू 40,000, 40,000। यहाँ तक समझ आ रहा है, बिल्कुल इजी चल रहा है अभी तक, तो बिल्कुल इजी लेवल से है। फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा हार्ड, और थर्ड फिर आपका बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन होकर आपके सारे प्रैक्टिकल कवर हो जाएंगे इसी क्लास में, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर के लिए अब मैं 2011 की 1 अप्रैल को जब अकाउंट स्टार्ट करूंगी तो टू बैलेंस बीडी 4,000, 2012। अब ये ध्यान में रखना कब, 1 जुलाई 2012, सेल कब हुई है, 1 जुलाई 2012, तो वो कौन से ईयर में आएगी, वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 वाले ईयर में आएगी कि नहीं आएगी, ये समझ रहे हो। तो ये ना कलर थोड़ा सा आंखों में चुभता है ना, 2013, ये समझ आया। तो वो 1 अप्रैल 2012 वाले में आएगी, क्योंकि देखो जुलाई कब आ रही है, मार्च के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई, तो नेक्स्ट ईयर जब सेशन होगा, तो जब ये साल खत्म होगा 11 वाला 2011 1 अप्रैल 2012 को हम क्या करेंगे, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वही 5,000, 40,000 की चीज़, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 35,000 की क्या बच गई, चीज़ बच गई, ठीक है। ये चीज़ समझ आया, इजी, यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट देखिए, अब आया मेन चीज़ 2000, हाँ ये ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 2012 की 31 मार्च को मेरे पास बुक वैल्यू पड़ी है 35,000 की, तो 2012 की 1 अप्रैल जब मैं नेक्स्ट ईयर अकाउंट स्टार्ट करूंगी तो मेरे पास 35,000 का क्या पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है। ये बात समझ आई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने कहा कि 1 जुलाई को तो हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो 1 जुलाई, 31 मार्च तो जाने की जरूरत ही नहीं है, 1 जुलाई को जब चीज़ सेल हो गई तो 1 जुलाई को मैं क्या करूँगी, खाते बंद करूंगी। खाते बंद इन द सेंस कि फर्नीचर का अकाउंट बंद करना पड़ेगा, सेल हो गया। तो 2012 की 1 जुलाई को, अब मुझे एक बात बताओ, कितने की चीज़ पड़ी थी, 35,000 की। सेल कितने की हुई है, इसने कहा, देख लो, सेल हुई है 20,000 की। कितने की सेल हुई है, 20,000 की। तो एंट्री क्या हुई होगी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो बाय बैंक से 20,000 रुपये आ गए। 1 जुलाई को बाय बैंक से 20,000 रुपये आ गए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अप्रैल से लेके जुलाई तक, अप्रैल से लेके जुलाई तक
सो 1 अप्रैल से 1 जुलाई, 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, तो हमने ये मशीन यूज़ की है ना, तो मशीन यूज़ की है तो उसका डेप्रिसिएशन तो लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 5000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, तो 3 मंथ का मैं निकाल सकती हूँ 3/12 करके, ठीक है। तो 3 महीने का कितना लगा, 1250 क्या लग गया डेप्रिसिएशन। यहाँ तक समझ आया? मैंने क्या किया, पहले ये समझो कि जब चीज़ को हम सेल कर रहे हैं तब तक का डेप्रिसिएशन ज़रूर लगाना है। कितने का? जब हम सेल कर रहे हैं। अब 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई का 3 महीने का मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 5000 इंटू 3/12 करके, तो ये अपना आ गया 1250। ये बात समझ आई? अब यहाँ पे एक चीज़ समझो और, कि प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है। वैसे तो इसने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, लेकिन आपको मैं यही सिखा रही हूँ। मेरे पास 35,000 की कोई चीज़ पड़ी है, कितने की? 35,000 की, जिसमें से 1250 का उस पर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। 1250 का डेप्रिसिएशन लगा के वो चीज़ मेरे पास पड़ी है 33,750 की। इतने की वो बुक वैल्यू है, समझ रहे हो? इतने की क्या है, बुक वैल्यू। लेकिन वो चीज़ बिक कितने की रही है, 20,000 की। कितने की चीज़ बिकी, 20,000 की। तो खुद सोचो 13,750 क्या आ गया, मेरा लॉस आ गया कि नहीं आ गया? मेरे पास जो बुक में वैल्यू शो हो रही है फर्नीचर की, वो हो रही है 33,750, 33,750 का मेरे पास कोई सामान पड़ा है, बिक वो रहा है 20,000 का, तो 13,750 का मुझे लॉस आ गया। अगर प्रॉफिट आता तो डेबिट होता, अब लॉस है तो क्या होगा, क्रेडिट। और वो किस में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट पे। प्रॉफिट होता तब भी वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाता, लॉस होता है तो भी वो किस में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो 13,750 क्या आ गया, लॉस आ गया। क्या आ गया, 13,750 मेरा क्या आ गया, लॉस। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? तो ये टोटल मिला के देखो 35,000 हो गए, यहाँ भी 35,000 हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं, ठीक है। ये ओके, डन। समझ आया? इजी। तो ये थे, ये आपको क्वेश्चन करवाया सिर्फ इसके लिए कि आपको याद आ जाए कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाना होता है। सेकेंडली, जब सेल होती है तो बाय बैंक वाली साइड पैसा जाता है, जब तक सेल हो रही है तब तक का डेप्रिसिएशन जरूर लगाना है। और लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस आया उसको निकाल के किस में डालना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। लॉस आया तो इधर जाएगा, प्रॉफिट हो जाता, अब ये चीज़ हमारे पास कितने की थी, 37 समथिंग की थी, अगर ये 40 की बिक जाती तो प्रॉफिट भी हो जाता, तो वो जाता डेबिट साइड, टू वाली साइड। ये बात समझ आई? इजी। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका लेवल आपका भी मैंने इजी रखा था। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में, थोड़ा सा हार्ड नहीं है वैसे, अगर आपको ऊपर वाला समझ आए तो इजीली समझ आ जाएगा। देखना, सबसे पहले क्या कहता 1 अप्रैल 2013 को एक कंपनी ने प्लांट लिया 60,000 का, ठीक है। पहले तो 1 अप्रैल 2013 को एक कंपनी ने प्लांट परचेज किया है 60,000 का, समझ आया। 1 अक्टूबर को सेम ईयर, मतलब 1 अक्टूबर 2013, 1 अक्टूबर 2013 सेम ईयर को ही उसने कहा, उसने एक एडिशनल प्लांट लिया 18,000 का, जिसपे 2,000 उसने स्पेंड किए इरेक्शन के, मतलब वो इंस्टॉलेशन चार्जेस टाइप। तो कितने का हो गया, टोटल 20,000 का हो गया कि नहीं हो गया? वो प्लांट कितने का हो गया, 20,000। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, इंस्टॉलेशन तक का खर्चा उसी में ऐड होता है ना। 1 अक्टूबर 2015 को, अब कब की बात आ गई, देख लो यहाँ पे, 2013 से 2015, एक बार हो जाता है, 2013 से 2015, 2 साल का नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 2015 को जो प्लांट हमने लिया था वो ऑब्सोलीट हो गया और 27,000 का बेच दिया। जो हमने प्लांट लिया था 1 अप्रैल 2013, मतलब ये 60,000 वाला, ये क्या हो गया, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब कि टेक्नोलॉजी डाउन चली गई, उसकी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, पुराने जमाने का हो गया टाइप, है ना। तो 27,000 का उसको बेच दिया। और 1 जनवरी 2017 को, अब 13, 15 और 17 को एक फ्रेश प्लांट परचेज किया 64,000 का, 64,000 का। और उसी दिन जो हमने 1 अक्टूबर 2013 को, 1 अक्टूबर 2013 का मतलब ये 20,000 वाला, ये 20,000 वाला प्लांट हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। कितने का, 10,000 का। तो बड़ा होश पोच कर दिया ना इसने क्वेश्चन को, लेकिन वो बहुत ईजी है। देखो, कुछ नहीं किया, 2013 का नॉर्मल अपना जो है एंट्री करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो आ जाओ, प्लांट अकाउंट बनाते हैं, पर्टिकुलर डेट अमाउंट, पर्टिकुलर डेट जो भी है अमाउंट है ना, वो चीज़ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने जो परचेजेस किए 2013 के 1 अप्रैल को टू बैंक से एक लिया 60,000 का, और 2013 को 1 अक्टूबर को हमने लिया 20,000। इसको डायरेक्ट इकट्ठा 20 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ आया? डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड 31 मार्च को, ठीक है। तो जब मैं उस साल की 2013 अगर 1 अप्रैल है, 2013 अगर 1 अप्रैल है तो 31 मार्च 2014, समझ रहे हो, 31 मार्च 2014 को मैं क्या लगाऊंगी, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। कितना, पहली मशीन है 60,000 की, 10% 6,000 का डेप्रिसिएशन। दूसरी मशीन है 20,000 की, 10% नॉर्मल होता 2,000 का। लेकिन कब तक का लगाना है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। अक्टूबर एक है तो ये इंक्लूड होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। तो 20,000 पे 10% 2,000, 6 महीने का कितना आ गया, आधा 1,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा 31 मार्च को, 7,000 का क्या लगा, डेप्रिसिएशन। यहाँ तक समझ आया?
ठीक है। तो अब हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या बची, टू बाय बैलेंस ईडी क्या बचा, 60,000 की चीज़ पे 6,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 54,000 क्या बचा बैलेंस पहली मशीनरी का। 20,000 की चीज़ पे 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 19,000 का क्या बच गया मेरा, दूसरी मशीनरी बच गई। समझ रहे हो। और इसको ना 1 2 करके अलग अलग ही करना, चाहे आपकी दूसरी बुक हो तो शायद उसमें कई बार गिवन नहीं होता अलग अलग मशीनरी, अलग अलग करोगे कल को सेल के टाइम पे आपको बहुत ईजी रहेगा। ठीक है। तो अब टोटल कितना बच गया बैलेंस, 73,000, तो 80,000 आपका टोटल आ गया। यहाँ तक समझ आई, इजी। फिर आ जाओ 2014 पे, अब 2013 खत्म, 2014 पे आ गए। 2014 की 1 अप्रैल को जब मैं बैलेंस लेके आऊँगी डाउन बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो 15,000 का, सॉरी 54,000 का एक और 19,000 का एक, 73,000 का क्या आ गया बैलेंस आ गया, टू बैलेंस बीडी। समझ आया। और 2015, अब मुझे एक बात बताओ, 2014 1 अप्रैल, तो एंडिंग ईयर क्या होगा 2015 का 31 मार्च। डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा, सेम वही 6,000 का ये लगेगा, 2,000 का ये। अब आप होंगे मैम यहाँ 1,000 का लगा था, वो 6 महीने का लगा था। अब आपने अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा साल उस मशीन को यूज़ किया है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 2,000 का, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा 8,000। समझे। तो 54,000 की चीज़ में से 6,000 गया, तो 48,000 का ये लग गया बैलेंस। 19,000 की चीज़ में से 2,000 गए, तो 17,000 का दूसरी मशीनरी का क्या आ गया बैलेंस आ गया। यहाँ तक समझ आया, ये नॉर्मल था। अब याद करो 2015 को कुछ सेल्स हुई थी, देखें एक बार, देखो यहाँ तक का हमारा काम चल रहा है। अब यहाँ पे 1 अक्टूबर 2015 को जो प्लांट परचेज किया था 1 अप्रैल 2013 को वो ऑब्सोलीट हो गया और 27,000 का बेच दिया। इतनी बात है। 1 अक्टूबर 2015 को जो हमारा 60,000 वाला प्लांट था हमने वो 27,000 का बेच दिया। ठीक है, ठीक है जी। आ जाओ अब 2015 को स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 1 क्या आएगा यहाँ पे, अब नॉर्मल बाय बैलेंस सीडी था तो ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। स्टार्ट करेंगे 48,000 और 17,000 का हमारा गया वो 65,000 हमारा क्या आ गया बैलेंस आ गया। यहाँ तक समझ आया। अब वैसे नॉर्मल ये क्या होता 31 मार्च 2016 जाता, लेकिन बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई, बीच में एक एंट्री आएगी किस चीज़ की, सेल की। उस टाइम पे क्या करेंगे, 2015 के 1 अक्टूबर को सेल किया हमने बाय बैंक अकाउंट से 27,000 रुपये आ गए। कौन से वाला प्लांट, जो 48,000 वाला, उसने ये कहा ना फर्स्ट वाला 60,000 वाला। तो अब मेरे पास वो चीज़ पड़ी है 60,000 की। अब यहाँ पे ये चीज़ समझो, वो चीज़ पड़ी है मेरे पास 60,000 की, है ना। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक तो मैंने उसको यूज़ किया, तो उसका डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं। डेप्रिसिएशन नॉर्मल कितना लग रहा है 6,000 का। और 6 महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि अक्टूबर 1 है वो तो यूज़ ही नहीं हुआ। 6 महीने तो डिवाइड बाय 2, 6 महीने का कितना आ गया 3,000। मेरे पास चीज़ पड़ी थी 48,000 की, ये पड़ी है। उस पर और डेप्रिसिएशन कितने का लग गया 3,000 का। तो कितने की चीज़ आएगी 45,000 का मेरे पास पड़ा था वो सामान, और वो बिक कितने का आ रहा है 27,000 का। 45,000 की चीज़ 27,000 में बिक रही है, तो 18,000 का मेरा लॉस आ गया कि नहीं आ गया। ये देखो इसने वर्किंग नोट 1 भी लिखा हुआ है साइड में, होगा यहाँ पे। ये देखो वो चीज़ कितने की है 48,000 का मेरे पास सामान पड़ा है, जिसपे से वो चीज़ डेप्रिसिएशन लगा लो 3,000 का माइनस होके 45,000 का मेरे पास सामान पड़ा है, 27,000 का बिक रहा है, तो 18,000 मेरा क्या आ गया लॉस आ गया। ये बात समझ आई, इजी। तो पहली तो हमने क्या की, ये जो फर्स्ट बैलेंस वाला था 48,000 उसकी ट्रीटमेंट की और उसको क्या कर दिया सेल कर दिया। यहाँ तक समझ आया, सेल कर दिया। अब एंड ऑफ द ईयर में हमने तो अपने करना ही है, अकाउंट्स तो बंद करेंगे। तो 2016 की 31 मार्च को जब हमने डेप्रिसिएशन लगाया, अब 48,000 वाली तो वैसे ही बिक गई, तो वो तो खत्म ही हो गई, है ना। बचा क्या ये 17,000 वाला, इस पर हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2,000 रुपये जो हमारा ऊपर लग रहा था, और बैलेंस बचा लिया 17,000 में से 2,000 गए, 15,000 का हमारे पास अब क्या पड़ा है, जो ये प्लांट मशीनरी जो भी है एसेट पड़ी है। समझ आया, इजी इजी चल रहा है अभी तक। चलिए अब नेक्स्ट क्या है 2016 की 1 अप्रैल को। अब यहाँ पे आ जाओ, अब 31 मार्च 2016 था, तो 1 अप्रैल 2016 को फिर से अकाउंट्स ओपन करेंगे। 15,000 का हमने क्या लगाया अपना नॉर्मल, क्या ये बैलेंस लेके आए, ठीक है। अब 2017 को एक और ट्रांजैक्शन हुई थी। देखो अब मुझे ये बताओ, जितना क्वेश्चन में होच पोच था वो सारा हो गया। यहाँ से ये निबड़ गई, 60,000 वाली मशीनरी गई, ये वाली चल रही है 18 से 20 वाली, और ऑब्सोलीट वाला ये सेल वाला निबेड़ दिया हमने। अब आ गया 1 जनवरी 2017 को फ्रेश प्लांट परचेज किया 64,000 का। 1 जनवरी 2017 को 64,000 का फ्रेश प्लांट परचेज किया, 1 जनवरी 2017। तो ये रहा 1 जनवरी 2017 को टू बैंक से। अब मुझे एक बात बताओ, 1 जनवरी 2017 किस ईयर में आएगा, तो 1 अप्रैल 2016 से लेके जो 31 मार्च 2017 है उसी के बीच में तो लाई कर रहा है ना 1 जनवरी 2017। 31 मार्च 2017 तक तो यही ईयर चल रहा है। तो इसी साल में हमने क्या किया 2017 की 1 जनवरी को 64,000 की नई जो है एसेट ली। समझ आया। और एक और चीज़ उसने कहा था उसी दिन ऑन द सेम डे, कुछ ऐसा वर्ड था ना,
फ्रेश प्लांट परचेज हुआ 64,000 का, वो हमने कर लिया। ऑन द सेम डेट जो प्लांट परचेज किया था 1 अक्टूबर 2013 का, मतलब ये 20,000 वाला सेल कर दिया 10,000 का। कितने का सेल कर दिया? 10,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये बैलेंस चल रहा था ये इसी का चल रहा था 15,000, है ना? तो ये बैलेंस किसका? इसी का चल रहा था, ठीक है। 1 जनवरी को हमने 2017 को बाय बैंक से 10,000 की चीज़ बेच दी। अब ये 15,000 का तो था ही, इस पे अब 1 जनवरी तक की क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन। 1 जनवरी को बेच रहे हैं तो 20,000 पे हम नॉर्मली 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। 2,000 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन था, अब 9 महीने का लगेगा। 9 महीने क्यों? 1 अप्रैल से 1 जनवरी तो हमने यूज़ कर लिया, तो अप्रैल 1 अप्रैल से तो यूज़ किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने हो गए। जनवरी को तो यूज़ ही नहीं किया, 1 जनवरी को ही बेच दिया, तो 9/12 करके ये अपना डेप्रिसिएशन निकल आया 1500। कितना निकल आया? 1500। यहाँ तक समझ आया? 1500 डेप्रिसिएशन आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, 15,000 की चीज़ थी, 1500 ही मेरा क्या निकल आया? डेप्रिसिएशन। तो चीज़ कितने की बची मेरे पास? 13,500 की। 13,500 की चीज़ को मैं 10,000 का बेच रही हूँ, तो 3,500 का मेरा लॉस हो गया कि नहीं? समझ रहे हो? 13,500 की चीज़ को मैं 10,000 का मैंने सेल कर दिया बाय बैंक से, तो 3,500 का क्या हो गया? लॉस हो गया। यहाँ तक समझ आया? इजी, ठीक है। अब ये वाला डन, जो ये हमने बैलेंस चल रहा था, ये भी यहाँ पे सेल होगी प्लांट, तो ये भी क्या हो गया? अब डन, निबड़ गया। अब लास्ट में जब 31 मार्च को खाते बंद करेंगे, हम अकाउंट्स बंद करेंगे, तो एट द एंड डेप्रिसिएशन लगेगा कितने पे? 64,000 पे, क्योंकि ऊपर वाला तो खत्म ही हो गया बैलेंस वाला। तो 64,000 पे 10% 3 महीने का, क्योंकि 1 जनवरी को तो ली है, 31 मार्च तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया 1600, और लास्ट में बैलेंस कितना बचा दिया? 6400 की चीज़ 1600, 1600 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 62,400 का हमारा क्या बच गया? बैलेंस बच गया। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर आ गया, तो खत्म। क्वेश्चन समझ आया? इजी है, बस जो कहा है वो करते जाओ। से परचेज हुई है, अब यहाँ पे ये समझ लो, परचेज हुआ है तो टू बैंक से, सेल हुआ है तो बाय बैंक से होगा। डेप्रिसिएशन इधर लगता रहेगा, और जिस साल डेप्रिसिएशन मतलब सेल हो रही है उस साल उस टाइम तक का डेप्रिसिएशन जरूर लगाना, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। प्रॉफिट आएगा इधर, लॉस आएगा इधर, और लास्ट में बैलेंसिंग फिगर बचाते रहो। यही तो करना है। लास्ट में जब खाते बंद करेंगे, जो बच गया उसका डेप्रिसिएशन लगाओ और बैलेंसिंग फिगर बचाओ। ईजी, समझ आया? 2 क्वेश्चंस डन, वो भी अच्छे खासे अच्छे लेवल के, राइट। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लेकिन हाँ सबसे मतलब लगा लो टिपिकल क्वेश्चन होता है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसको कंप्लीट करेंगे तो ये लगा लो आपकी बस पीएचडी होगी पूरी डेप्रिसिएशन में, तो मतलब इस मेथड में, स्ट्रेट लाइन वाले में। स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2007 को मानस लिमिटेड ने परचेज किया 10 मशीन 30,000 ईच। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, 30,000 एक का कॉस्ट था, तो 10 मशीनरी, तो टोटल हमने 3 लाख की चीज़ ले ली। समझ आया? 10 मशीन ने परचेज की, एक मशीन 30,000 की थी, तो टोटल 3 लाख की हमने परचेज कर ली मशीनरी। 30 जून 2018 को एक मशीन जो 10 में से खरीदी थी, ठीक है, सोल्ड की 24,000 की। कब की हमने? 30 जून 2008 को, ठीक है। और 31 दिसंबर 2009 को एक और मशीन सेल कर दी, कितने की? 22,500 की। न्यू मशीनरी परचेज की 2010, 30 सितंबर 2010 को 32,000 की। कंपनी ने जो है डेप्रिसिएशन लगाना है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, वही स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है अपना। और कंपनी हर साल 31 मार्च को क्या करती है? बुक्स को क्लोज करती है। ईजी है, ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। चलो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाओ अपना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट लिख लिया, ओके जी। सबसे पहले तो खरीदते हैं, खरीदने पे आओ। 3 लाख का हमने परचेज किया, कब? 2007 1 अप्रैल 2007 के 1 अप्रैल को टू बैंक से 3 लाख की क्या की? परचेज। अब बेची कब है? बेची है हमने 1 अप्रैल 2007, बस सोल्ड फॉर 24,000 1 अप्रैल 2007, ठीक है। अच्छा सॉरी 30 जून 2008, तो 30 जून 2008 तो नेक्स्ट ईयर आएगी, ये तो 31 मार्च 2008 तक का ही चलेगा, ठीक है। 31 मार्च 2008 को जब हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो 3 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन, 30,000, क्योंकि 1 अप्रैल ही है, कुछ और होता तो हम टाइम भी कैलकुलेट करते। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमने चीज़ को यूज़ किया, पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 3 लाख पे 10% 30,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो बचा कितने का? 2,70,000 की हमारी वैल्यू बची। किसकी? 2,70,000 की हमारी वैल्यू बची, किसकी? मशीनरी की। यहाँ तक समझ आया? इजी। नेक्स्ट ईयर जब हम इस अकाउंट को दोबारा ओपन करेंगे तो 2,70,000 हमारा क्या आ जाएगा? टू बैलेंस बीडी 2,70,000। अब 2008 को 30 जून को हमने एक मशीन सेल कर दी थी, ये ध्यान में रखना। 2000 इसने यही कहा ना, 30 जून यहाँ था, ये देखो
ऑन 30 जून 2008 एक मशीन हमने सेल कर दी कितने की, 24,000 की। तो बाय बैंक 24,000 आ जाएगा, एक मशीन सेल की है तो 30 जून को ये सारा ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 2008 की 1 अप्रैल को हमारे पास बैलेंस पड़ा है और 2008 की ही 30 जून को हम बाय बैंक से क्या कर रहे हैं, 24,000 की सेल कर रहे हैं। एक मशीन कितने की थी, 30,000 की। ये जो बचा, ये तो पूरे 10 मशीनों का बचा ना, तो इसमें से एक मशीन 3,000 का डेप्रिसिएशन गया होगा ऊपर, तो बचा कितने की वो चीज़, 27,000 की एक मशीन हमारे पास बैलेंसिंग फिगर पड़ा है, उसको हम 24,000 का बेच रहे हैं। लेकिन हाँ, डेप्रिसिएशन भी लगाना है, 1 अप्रैल से 30 जून तक का और डेप्रिसिएशन लगेगा। अब एक मशीनरी का लगाना है तो एक मशीनरी का। अब मुझे एक बात बताओ, 3,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 3/12 करके 750। यहाँ तक समझ आया। हमने अभी तक क्या किया, हमने 1 अप्रैल को बैलेंसिंग फिगर उतारी, ठीक है। 2008 की 30 जून को हमने सेल करना है, तो 1 अप्रैल से 30 जून तो हमने वो मशीनरी यूज़ की है ना, तो एक ही मशीनरी की बात हो रही है, तो एक मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितना है, 3,000 अप्रैल मई जून 3 महीने के हिसाब से अगर मैं करूँगी तो ये आ गया 750 क्या लग गया, इसका डेप्रिसिएशन लग गया। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद ये सेल कितने की है, 24,000। तो एक चीज़ जो मेरे पास 30,000 की आई थी, 3,000 का डेप्रिसिएशन तो ऊपर इसी साल लग गया था, तो बचे कितने की, 27,000 की चीज़ बची। 27,000 में से 750 का क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। 27,000 में से 750 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो चीज़ कितने की बची हमारे पास, 27,000 में से 750 का क्या लग गया डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास बची 26,250 की। अब मुझे एक बात बताओ, 26,250 की चीज़ मैं 24,000 में बेचूंगी तो मुझे 2,250 का लॉस होगा कि नहीं होगा। 26,250 की चीज़ में से 24,000 की मैं वो चीज़ सेल कर रही हूँ, तो मुझे क्या होगा, 2,250 का लॉस हो गया। तो ये था आपका पूरा ट्रीटमेंट जो हमने करना था। अब ये ध्यान में रखना, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, इस बैलेंसिंग फिगर पे हम नॉर्मली निकाल रहे थे, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर 10 मशीन की इकट्ठी चल रही है, हमने सिर्फ एक मशीन सेल की है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। ये चीज़ समझ आई। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, अब 9 मशीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा, एक तो बिक गई, समझ रहे हो। एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करूंगी 2009 31 मार्च को मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी, तो मैं कितना लगाऊंगी, पहले मैं 30,000 इंटू 10 3 लाख पे लगा रही थी, अब मैं 9 मशीनरियाँ मतलब 30,000 इंटू 9 2,70,000 पे 10% 27,000 तक मैं लगाऊंगी डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर बची वो कितनी बची, 2,16,000। यहाँ तक समझ आया, ईजी है, ठीक है। अब आगे आ जाओ 2009 को भी कोई हुआ था, देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या हुई थी। चलो ये तो हो गया। इसने कहा 31 दिसंबर 2009 को एक और मशीनरी सेल कर दी 22,500 की। 2009 को एक और मशीनरी सेल कर दी 22,500 की, ठीक है। 2009 का अकाउंट स्टार्ट करते हैं। 2009 को 1 अप्रैल को हम लेके आए दोबारा से यहाँ 2,16,000 जो ये बचा था बैलेंस वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक मशीनरी और सेल कर दी, तो मुझे एक बात बताओ, एक और मशीनरी 30,000 की थी, उस पर ऊपर 2 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब ये ध्यान में रखना, अब कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 2 साल का। 2 बार ऊपर डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं ना, एक बार तो ये फर्स्ट ईयर में ही लगाया था जब सब पे लगाया था, और एक बार ये लगाया था, ठीक है, ये वाला डेप्रिसिएशन। तो इसमें उसको 2 बार डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो 30,000 की मशीनरी पे 6,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 24,000 की मशीनरी बची। ये समझ रहे हो, कितने की मशीनरी बची मेरे पास, 24,000 की। वो कह रहा है 31 दिसंबर को उसको बेची है, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर का और डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने का 30,000 पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन 2,250 और लग गया, समझे। तो मेरे पास कितने की मशीनरी थी, 24,000 की, जिसमें से 2,250 का डेप्रिसिएशन और लग गया, तो 21,750 की मेरे पास चीज़ बची। कितने की बची मेरे पास वैल्यू, 21,750 की, समझे। 21,750। तो चीज़ मैं कितने की बेच रही हूँ, 22,500 की। शुक्र है इसने प्रॉफिट में भी बेची। मेरे पास बुक वैल्यू है 21,750, मैं चीज़ बेच रही हूँ 22,000 कितने की, 500 की। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या हो गया यहाँ पे, 22,500 के जब मैं बेचूंगी तो मुझे प्रॉफिट होगा 750 का। क्या होगा प्रॉफिट, देखो इसने वर्किंग नोट में बता रखा है, ये देखो। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी, 30,000 की। 2 साल का तो ये 6,000 ही लग गया था, पूरा 2 साल का जो डेप्रिसिएशन। एक डेप्रिसिएशन लगा 9 महीने का 2,250, तो डेप्रिसिएशन काट के 8250 काट के उस मशीनरी की वैल्यू कितनी बची, 21,750। कितने की वैल्यू बची, 21,750 की। बेची कितने की वो चीज़, 22,500 की। तो प्रॉफिट कितने का आ गया, 750 का। कितने का प्रॉफिट आ गया, 750 का हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। यहाँ तक समझ आया, कहाँ 750 का प्रॉफिट, ये रहा, ठीक है, ईजी। ये खत्म। चलो ये भी सेल कर दी, तो मशीनरी अब 8 बच गई अपने पास, समझ रहे हो, 2 बेच दी अपन ने, 8 बच गई हैं।
तो अब यहाँ पे 2010 की 31 मार्च को कितनी मशीनरी पे लगेगा? 8 मशीनरी। 30,000 इंटू 8, 2,40,000 पे 10%, 24,000 का डेप्रिसिएशन लगा के 1,68,000 हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचा। समझ आया यहाँ तक? ईजी। चलो उसके बाद लास्ट में अब क्या कह रहा है ये, इसके बाद भी कुछ था इसकी ट्रांजैक्शन। यहाँ तक हो गया था, सोल्ड फॉर 32,000। कंपनी हैज अडॉप्टेड, एक मिनट, 24,000, वन मोर मशीनरी 22,500। एक न्यू मशीनरी थी परचेज 30 सितंबर को, बोली 32,000 की। 30 सितंबर 2010 को एक मशीनरी और ले ली इसने 32,000 की। अब इसकी एंट्री करनी रहेगी बस, तो 30 सितंबर को लिया ना वो, तो ठीक है। तो 31 मार्च 2009 का जो भी बैलेंस बचा वो अगले साल ओपनिंग जब अकाउंट्स करेंगे तो 2010 के 1 अप्रैल को 1,68,000 का क्या बचा? बैलेंस बच गया। अब ये कह रहे हैं 30 सितंबर को, यहाँ पे कोई सेल तो हुई नहीं, बस 30 सितंबर को परचेज हुई है टू बैंक से 32,000। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा टोटल? देखो डेप्रिसिएशन एक तो लगेगा जो हमारा लग रहा है, ये देखो ये निकाला हुआ 2,40,000 पे, क्योंकि 8 मशीनरी, 30,000 इंटू 8, 2,40,000 पे 10%, 24,000 तो यही है। और 32,000 पे 10%, लेकिन 6 महीने का, क्योंकि इसने परचेज कब किया? देखो परचेज की है इसने 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से 31 मार्च, सितंबर तो आएगा नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। तो 6 महीने का जब मैं इसका डेप्रिसिएशन लगाऊंगी 32,000 पे 10%, 3200, 6 महीने का 1,600, तो टोटल डेप्रिसिएशन 25,600 मेरा क्या लग जाएगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आ गया 25,600 डेप्रिसिएशन। और बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 2 लाख में से 25,600 माइनस कर दो, 1,74,400 हमारा क्या बच गया? बैलेंसिंग फिगर। ये था आपका पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे मतलब ये लगा लो कि ये करने के बाद अगर आपको ये समझ आ गया है और आप खुद कर पा रहे हो इन क्वेश्चंस को, तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, तो इसको कीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसको बिल्कुल अच्छे से कर लो, इसका इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल सब कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.